नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबा नीम करोली का ये कैसा रहस्य है जो रहस्य होते हुए भी जाना माना है, और यदि ये जाना माना जाना पहचाना है तो फिर इसमें रहस्य क्या है। आइए इसी बात से मैं पर्दा हटाता हूँ अपने निजी अनुभव के द्वारा, और मेरा विश्वास है कि जो मेरा निजी अनुभव रहा है वो आप में से अधिकांश लोगों के साथ में भी घटित हुआ होगा। क्या है पूरा मामला? जब भी मैं बाबा नीम करोली के बारे में पढ़ता हूँ, इनका मैं ध्यान लगाता हूँ, तो फिर एक अजीब सी, एक सुखद सी शांति मैं अपने भीतर महसूस करता हूँ, और ये इंस्टेंटली होता है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत देर ध्यान में बैठना पड़ता है। इनके बारे में पढ़ते हुए ही, इनकी जो तस्वीर है उसे देखते ही एक सुखद शांति का अनुभव मुझे होता है। और ये जो सुखद शांति है, ये इसको मैं थोड़े और यदि उपमा दूं तो फिर सुगंधित सी शांति का अनुभव होता है। अब सुगंधित सी शांति का अर्थ ये नहीं है कि मेरे कमरे में एक सुगंध फैल जाती है, नहीं। इसका अर्थ ये है कि यदि वहाँ शांति है तो फिर जो सुगंध है वो ये बता रही है कि आप कमरे में अकेले नहीं हैं, आपके साथ में वो सुगंध भी है। वो केवल सुगंध है, आप कहीं भी देखेंगे आपको कोई और नहीं दिखेगा, परंतु वो सुगंध रहेगी। कुछ ऐसा ही अनुभव मुझे भी होता है जहाँ पर मैं एक शांति का अनुभव करता हूँ, परंतु मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर, कहीं पर एक ऐसा एक वरद हस्त मेरे साथ है। अब आरंभ में तो मुझे लगता था कि क्योंकि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ रखी हैं, मैंने नीम करोली बाबा के बारे में इतने सारे प्रसंग मैंने पढ़े हैं। मैं ऋषिकेश का आश्रम भी गया अभी, और वहाँ पर मैं कुछ व्यक्तियों से बात करी जो सिद्धि माँ के साथ में भी थे। तो क्या पता ये मेरे साइकोलॉजी के अंदर ऐसा होता हो, मेरी ऐसी चेष्टा रहती हो कि मैं ऐसा अनुभव करूँ। ये अविश्वास नहीं है, परंतु जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो आपको भक्ति और अंधभक्ति, इसमें अंतर करना आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ये जो अनुभव है ये मेरे स्वयं की चेष्टा, स्वयं के इच्छा के कारण तो नहीं है कि मैं ऐसा अनुभव करना चाहता हूँ, परंतु जो भी हो वो अनुभव बहुत सुखद होता है। अब मैंने जब मिरेकल ऑफ लव जो किताब है रिचर्ड एल्पर्ट जी की, जो रामदास जी थे, उनकी इस किताब को मैंने पुनः पढ़ना आरंभ किया, फिर से एक बार मैंने पढ़ना आरंभ किया, तो फिर इनका जो प्रकथन है, जो इनका इंट्रोडक्शन है, उसके ऊपर मेरी निगाह गई, और अब एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ, एक अलग दृष्टि के साथ। और उसमें जो लिखा था वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अद्भुत है ये जो मेरा अनुभव है। और जो उन्होंने किताब में लिखा था 1979 में, 1979 में उन्होंने ये लिखा कि ये जो किताब है इसे एक बारी में पढ़ना संभव नहीं है। ये जो किताब है इस पर बाबा नीम करोली का आशीर्वाद है। इसे आपको लगता हो कि आप 10-12 सिटिंग्स में पढ़ पाएंगे तो वो भी नहीं होगा। यदि आपको बाबा नीम करोली के दर्शन करने हैं, यदि आपको उनका अनुभव करना है अपने जीवन में, तो फिर इस किताब के एक एक प्रसंग को आप इस प्रकार उठाएं, इस प्रकार पढ़ें जैसे, अब चूंकि वो विदेशी थे तो उन्होंने इसकी तुलना उसके साथ करी जो एक वाइन होती है। तो वाइन को जब आप पीते हैं उसे घुमा करके ग्लास में, उसके आप मुंह में डालते हैं तो आप मुंह के अंदर भी उसे थोड़ा हिलाते हैं, फिर आप उसे निगलते हैं, तो फिर वो उसका एक टेस्ट रह जाता है। मैं उसकी तुलना करूँगा अमृत के साथ, कि यदि आप अमृत जब चखे हैं तो बूंद बूंद जब चखते हैं तो उसका अनुभव शायद अलग होगा, शायद देवताओं को इसकी अनुभूति है। परंतु ये बात मैंने भी स्वयं अनुभव करी है कि जब मैं एक एक कथा, एक एक प्रसंग बाबा नीम करोली का कहता हूँ तो उसके अंदर मैं रच बस जाता हूँ, एक अलग सी शांति मिलती है। तो जो ये प्रसंग इस किताब में मिरेकल ऑफ लव में हैं, वो प्रसंग जब आप पढ़ें या फिर आप जो मेरे वीडियोस हैं उन्हें देखें, ऐसे नहीं कि मैं वीडियोस कह रहा हूँ तो मेरी आवाज़ में वो बात है, नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। जो प्रसंग है वो कला उसकी है, वो जो प्रसंग है उसका वो अपना स्वयं का एक अद्भुत दिव्यता है। तो ये जो दिव्यता है ये बाबा नीम करोली की है। और जब आप उन्हें जानने की चेष्टा करें, उनके जब आप दर्शन करने की इच्छा रखें, तो फिर ऐसा इस किताब में भी लिखा है कि आप
इनके साथ हुए जो लोग हैं, इनके साथ में हुए जो अनुभव हैं, उन्हें आप समझने की चेष्टा करें। एक एक घूंट आप बाबा के प्रसंगों का लेते हुए जाएं, इसका आप आनंद लेते हुए जाएं, तब आपको नीम करोली बाबा की दिव्यता का अनुभव होगा। क्योंकि बाबा नीम करोली ने जो अपना जीवन व्यतीत किया वो एक साधारण मनुष्य की तरह ही उनका पूरा जीवन था। परंतु अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ, फिर हम इस पर आएंगे। एक बार इनके ही आश्रम में प्रसाद का वितरण हो रहा था। तो जो एक व्यक्ति थे वो प्रसाद का वितरण कर रहे थे, एक दोने से निकाल कर वो प्रसाद बांट रहे थे। और वो दोना, उसकी अपनी एक क्षमता है। बामर ने उनसे वो दोना ले लिया। नीम करोली बाबा ने उन व्यक्ति से वो दोना ले लिया और अपने कंबल में नीचे रख दिया, और फिर वो कंबल में हाथ डालते और फिर प्रसाद लोगों को बांटते। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों को उस छोटे से दोने से प्रसाद का वितरण हो गया। ये जो व्यक्ति थे ये खड़े खड़े देख रहे थे। इन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि दोना तो इतना सा ही है, इसमें से कितना निकल पाएगा, 10, 15, 20। मैं जाता अंदर, मैं फिर से ले आता सभी लोगों के लिए, परंतु बाबा ने तो इसको अपने कंबल के नीचे रखा हुआ है और सैकड़ों लोगों को प्रसाद उसमें से निकाल कर दे दिया है। उस व्यक्ति ने वो कंबल हटा दी। जैसे वो कंबल हटाई, बाबा ने कहा, लो सारा जादू तो खत्म हो गया। बाबा ने ये बात हंसते हुए कही, परंतु इसके पीछे ही आपको समझ में आएगा कि कमाल क्या था, बाबा की दिव्यता क्या है। छोटे छोटे से प्रसंग हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, परंतु जो बातों के बीच के अंदर जो कही गई जो एक सुगंध है उसे आप समझें। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स। तो रिचर्ड एल्पर्ट ने भी अपनी किताब में ये कहा है, ऐसा अनुभव मेरा स्वयं का रहा है कि बाबा नीम करोली के बारे में पढ़ते हुए ही, उनका ध्यान करते हुए ही उनकी दिव्यता की वो जो अनुभूति है वो शांति के रूप में स्थापित हो जाती है। और यही बताता है कि बाबा कितने अद्भुत थे और बाबा कितने अद्भुत अभी भी हैं। और इसी कारण जब 1973 में रिचर्ड एल्पर्ट को, रामदास जी को ये मालूम चला कि बाबा का शरीर अब उन्होंने त्याग दिया है, परंतु उसके बाद भी रामदास जी को अपनी किताब लिखने की प्रेरणा मिलती रही, उन्हें गाइडेंस मिलती रही। उन्हें ऐसा लगता रहा कि बाबा की जो स्पिरिचुअल पावर है वो अभी भी उनके साथ में है। और ये तब जब ये थे अमेरिका में, इन्होंने बाबा के ऊपर किताब लिखने का सोचा, परंतु इसको अपने अनुभव के द्वारा ही नहीं, परंतु उन हजारों लोगों के अनुभव को इनको जोड़ने की प्रेरणा मिली कि उनको जोड़ा जाए, ताकि फिर जो अनुभव इनका स्वयं का रहा है वो लोगों के सामने आए। इनका अर्थात जो लोग हैं उनका अनुभव। तो जब इन्होंने बात करना आरंभ करा तो कई लोग इनको विदेशी मिले, कई लोग इनको भारत के ही मिले। ऐसे करीब 200, 300, 400 लोगों का अनुभव, करीब 2000 प्रसंग इस किताब में है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बाबा नीम करोली के बारे में तो अभी और कितने ही वीडियोस बनने हैं, परंतु ये जो 2000 प्रसंग हैं ये अपने आप में भले ही अलग अलग बातें कहते हों, परंतु सार एक ही होता है, बाबा नीम करोली की दिव्यता। और ये दिव्यता अनुभव करी जाती है, इसे बताया नहीं जाता। इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप बाबा नीम करोली के बारे में पढ़ें, जब आप ये जो वीडियोस हैं मेरे या अन्य किसी और भक्त के, जब आप वीडियोस को सुने तो थोड़ी देर के लिए वीडियोस को सुनने के बाद में उसी प्रसंग के बारे में थोड़ा और सोचें। सत्य माने आपको भी जिस प्रकार की शांति मुझे अनुभव होती है, जो अभी हो रही है आपको ये वीडियो बोलते हुए भी, यही आपको भी अनुभव होगी। और यही बाबा के होने का साक्षात प्रमाण भी है। दोस्तों, आशा करता हूं कि जो छोटी सी बात मैंने अभी आपके सामने रखी है आपको अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना करें, क्योंकि जो रिचर्ड एल्पर्ट थे उनकी बातों में भी यही आया था कि उनका स्वयं का जो अनुभव था, जो बाबा के देह त्याग के बाद भी जो उनको जिस प्रकार की स्पिरिचुअल पावर मिली, वो स्वयं अपने आप में बहुत अद्भुत थे। और फिर ऐसा अनुभव और भी कई लोगों को हुआ जो कभी बाबा से साक्षात मिले नहीं थे। और यही कारण था रिचर्ड एल्पर्ट जी का इस किताब को लिखने के पीछे।
कि बाबा की दिव्यता ऐसी है कि वो लोग जो उनसे कभी नहीं मिले हैं, जो उनके समय में भी पैदा तक नहीं हुए थे, उन्हें भी बाबा का अनुभव प्राप्त हो रहा है। बाबा की कृपा दृष्टि उन पर भी पड़ रही है। तो इसी कारण मैं आपसे ये विनती कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और यदि आपका मन करे तो फिर कमेंट सेक्शन में जाकर के जो जीपे, पेटीएम इत्यादि की जो जानकारी पिंड है पहला कमेंट में है, वहाँ से आप 100, 200, 500 जितना हो सके आप हमें श्री सहयोग देने की कृपा करें। इससे हमें बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। जय श्री राम।